स्मार्ट मीटर्स जो लग रहे हैं उनकी बहुत विरोध हो रहा है, बहुत शिकायतें आ रही हैं। स्मार्ट मीटर को विरोध क्यों कर रहे हैं सर, क्या वजह है? तो देश की जनता को ये नहीं पता कि डबल तरीके से ठगना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर उनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, रबड़ के टायर से उनका दाह संस्कार हो रहा है। शुभ ऑयल, शुद्धता की पहचान, 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों, मूंगफली व तिल का तेल खुद की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ उपलब्ध है। कस्टमर के द्वारा लाई गई सरसों, मूंगफली व तिल का तेल भी निकाला जाता है। साथ ही उत्तम क्वालिटी की खल बेची जाती है। आज ही विजिट करें पूर्णिया एग्रोटेक ऑयल इंडस्ट्री, गुढ़ा रोड, झुंझुनू। और थाना बता दें कि आज आप कलेक्ट्रेट परिसर पर आप मौजूद। हाँ, अपने साथ में कांग्रेस से विधानसभा चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी रह रही अमित जी वाला साथ में ही आज उनको और भाजपा सरकार के खिलाफ में और आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल के यही सामुदायिक विकास भवन ये पूरा मामला आप जानने की कोशिश करा। अमित जी राम 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 जी। अमित जी आज आया हो जाए इकट्ठा हो के थारा प्रमुख मुद्दा है? देखिए, एक तो प्रमुख मुद्दा एक कांग्रेस पार्टी का एक अभियान चल रहा है संविधान बचाओ। तो एक तो वो प्रमुख मुद्दा है हमारा। उसमें जिस प्रकार से संस्थाओं पे हमला हो रहा है अलग अलग विषयों पे, अब इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से जो बिहार में कर रहा है SIR और उसको पूरे देश में लागू करना चाहता है, उसके लिए लोगों को सचेत करना, सरकार को सचेत करना, एक मुद्दा ये है। दूसरा, स्मार्ट मीटर्स जो लग रहे हैं उनकी बहुत विरोध हो रहा है, बहुत शिकायतें आ रही हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करने आए हैं। उसकी जो कमियां हैं उससे सरकार को अवगत कराना चाहते हैं ताकि सरकार जागे, लोगों की बात सुने, समीक्षा करे, पहले एक तरफा अपना कारण थोपे नहीं लोगों पे। सुल्ताना के अंदर देखा, सुल्ताना के अंदर बिजली विभाग का कर्मचारी गए रहा और स्मार्ट मीटर लगाने गए रहा, ग्रामीण विरोध करो तो ग्रामीणा पर राजकार्य में बाधा डालने को मुकदमा दर्ज कर दियो। वो भी हम चाहते हैं कि ऐसे कोई भी शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन हो रहा है तो उसका मुकदमे करके ऐसे दबाने, आवाज दबाने से नहीं होगा। ये आवाज हर गांव से निकल रही है, तो इसको दबाए बिना लोगों से बात करें, उनकी तकलीफ समझें, तब जाके ये समाधान होगा। इस प्रकार से ये ठीक नहीं है सर, दमन करना। स्मार्ट मीटर को विरोध क्यों कर रहे हैं सर, क्या वजह के पीछे, कारण क्या है? देखिए, एक तो लोगों का जिन जिन के लगे हैं उनका ये कहना है कि बिल बहुत ज्यादा आता है, रात को जब लोड नहीं है तब भी चल रहा है, फास्ट चल रहा है। उसके अलावा एक प्रीपेड प्रणाली बना दी है फोन की तरह, तो ये एक गलत बात है। बिजली कोई सुविधा नहीं है, ये जनता का अधिकार है, उनको सही ढंग से मिलना चाहिए। यही हमारी सरकार से एक गुजारिश भी है और एक चेतावनी भी है। एक अब मामला देखा कि स्कूल की छत गिर रही है झुंझुनू को नारी के गांव के अंदर भी, स्कूल के पास में पहाड़ी के अंदर खनन हो रहे हैं, विपर के बिल्कुल, वो भी हम ज्ञापन में आज देंगे कि ऐसा जो भी इलीगल माइनिंग हो रही है, किसी के भी संरक्षण में हो रही है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक विडम्बना है कि झुंझुनू को इस समय एक परिपक्व और एक मजबूत नेतृत्व नहीं है झुंझुनू विधानसभा को, इस कारण से ये सारी तकलीफें पनप रही हैं। तो ये देखने की बात है ताकि ये कानून व्यवस्था लचर नहीं होनी चाहिए। का जिला अध्यक्ष दूसरी बार बनने पर पहले चोट तो बधाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आज के मामले पर थे इकट्ठा है, क्या थारी मांगा है? जिस प्रकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनी है, इन्होंने जब डबल इंजन का नाम लेके जब सत्ता के अंदर आए थे तो देश की जनता को यह नहीं पता कि डबल तरीके से ठगना शुरू कर देंगे। आज स्मार्ट मीटर योजना लेके देश के अंदर आए हैं। जब देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है, देश का किसान रो रहा है, देश का नौजवान रो रहा है, तो आपको जरूरत है, तो सबसे ज्यादा पहले जरूरत है शिक्षा को स्मार्ट बनाने की, फिर सबसे ज्यादा देश के अंदर जरूरत है तो किसान को स्मार्ट बनाने की, और तीसरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो नौजवान को स्मार्ट बनाने की। लेकिन आप जिस प्रकार ये अडानी और अंबानी की नीति इस राजस्थान के अंदर लेके आ रहे हैं, हर बार आंदोलनों की शुरुआत झुंझुनू जिले से हुई है, फौजियों का जिला है, और इस आंदोलन की आज जो शुरुआत हुई है, हम जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं कि भजनलाल जी पहले या तो अपने दिमाग में डाल ले, या झुंझुनू के नौजवान और झुंझुनू का बुजुर्ग आपको ये सिखा देगा कि ऐसी फालतू योजनाएं यहाँ से गायब कैसे होती है। कुल मिला के लोगों का हित के लिए योजना बनी है। बिल्कुल, आप देखिए जिस प्रकार झालावाड़ के अंदर बच्चों की हत्याएं होती हैं
और वहां पर उनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, रबड़ के टायर से उनका दाह संस्कार हो रहा है, तो आप कौन सी स्मार्ट मीटर योजना के लाने का काम देश के अंदर कर रहे हैं? बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक स्कूल को भी लेके चला भाई। देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंग्लिश मीडियम स्कूलें नहीं खोली गई थी, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल उनको बंद करने का काम किया। जो नई बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा था, जैसे कॉलेजों का काम चल रहा था, उनको रोकने का भी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज झुंझुनू के अंदर भी ऐसी स्कूलें हैं, ऐसे जगह, ऐसे स्थान है जहाँ पर कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करेंगे कि आप इस स्मार्ट मीटर को छोड़ के एक बार देश दुनिया को देखो, हमारे झुंझुनू जिले के भी हालात देखो। कल प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने खुद ने कहा है कि झुंझुनू के अंदर जिस प्रकार लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्रभारी मंत्री ये मान रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये आम जनता तो कब से भुगत ही रही है। देखा कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इजा आया है और एकता को परिचय दियो। बहुत सारा मुद्दा है जिस पर आपकी आवाज़ उठाई है और कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना भी जागा। तारा विचारी कमेंट बॉक्स में मन साझा करियो। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।